हिमाचल प्रदेश किसान कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता कंवर रविंद्र सिंह द्वारा प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान हिमाचल प्रदेश के किसानों को केंद्र सरकार की ओर से केसीसी की ब्याज दरों जो पिछले एक साल में किसानों को लौटानी है उसे माफ न करने में केंद्र सरकार ने अक्षमता का हवाला देते हुए इस शिकायत को बंद करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि यदि केंद्र सरकार किसानों बागवानों को केसीसी की ब्याज दरों में इस वर्ष माफी देती है तो आपदा की स्थिति से जूझ रहे प्रदेश के किसानों को लाभ होगा। वहीं उन्होंने लोक निर्माण मंत्री द्वारा सड़कों की बहाली में त्वरित कार्रवाई के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश किसान कांग्रेस प्रत्येक किसान की आवाज को बुलंद कर उनकी समस्याओं के निदान के लिए कार्य कर रही है। आज की ये जो प्रेस वार्ता है वो कुछ बिंदुओं के ऊपर थी। उनमें सर्वप्रथम जो हमने चिट्ठी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लिखी थी उसका जवाब हमें आया है। उन्होंने जवाब में ये कहा है कि हमारा कार्यालय हिमाचल प्रदेश के किसानों को केसीसी की ब्याज जो पिछले एक साल में लगी थी उसको माफ़ी देने में सक्षम नहीं है, तो इसलिए उन्होंने उस शिकायत को बंद कर दिया और उसमें कहा कि भाई हम आपको अभी इस पर किसी प्रकार का उत्तर नहीं दे सकते, तो हमारी जो ब्याज केसीसी के किसानों पे लगी है पिछले एक साल में वो ज्यों की त्यों बनी हुई है और किसानों को देनी पड़ेगी। हम उनसे आग्रह करते हैं कि यदि वो हिमाचल प्रदेश के किसानों और बागवानों को इमीडिएट राहत दे सकें ब्याज से माफ़ी दे करके पिछले एक साल की, तो हम उनके बड़े आभारी रहेंगे। हम पूरे हिमाचल प्रदेश के किसानों की ओर से उनसे ये आग्रह करते हैं। लाहौल स्पीति के रोड जो इस बारिश के कारण बंद पड़ गए थे, जो हाईवे बंद पड़ गया था, वो उसका संज्ञान आदरणीय श्री विक्रमादित्य सिंह जी ने लिया। हमने उनके सचिवालय में जाकर के उनको एक पत्र लिखा था जिसमें कांडी कोटला करके एक रोड है जो एज अ बाईपास काम करता है जब हाईवे नहीं चल रहा होता। तो हमने उनसे आग्रह किया था कि क्योंकि ब्रोकली की फसल सड़ चुकी है और बाकी फसलें जो हैं वो आनी हैं, आइसबर्ग की है, जुकीनी की है और बहुत सी गोभी लगी है। लगभग 15 करोड़ की इकॉनमी लगभग लाहौल स्पीति के किसानों की है जो सब्जी पे बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। तो उसके लिए हमने उनसे कहा था कि आप उस रोड को खोलें। उन्होंने उसको युद्ध स्तर पे कार्य किया और उस रोड को खोलने का काम पूरा किया और किसानों और बागवानों की जो फसल है वो मंडियों में पहुंच रही है। साथ ही साथ हमारे जो किसान हिमाचल प्रदेश के किसान और बागवान सेल्स जो बने हैं, डिस्ट्रिक्ट कमेटीज़ जो बनी हैं, ब्लॉक हिमाचल प्रदेश की जो किसान कांग्रेस की कमेटीज़ बनी हैं, उनकी मीटिंग्स शुरू हो चुकी हैं। हमारी 13 तारीख को कांगड़ा में ज़िला स्तर की मीटिंग है जो सुरेश पठानिया जी हमारे वहाँ के अध्यक्ष हैं वो कर रहे हैं। तो वो गग्गल में किसान भवन में होगी। तो आप सभी से मैं आग्रह करता हूं कि प्रेस बंधु वहां पर जाकर उसे भी कवर करें। कांगड़ा के किसानों की भी हम समस्याएं लेना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि वही उनका भी हम संज्ञान लें और आगे सरकार तक उसको पहुंचाएं। प्रधानमंत्री जी को भी कहेंगे कि यदि इस आपदा के समय में यदि वो हिमाचल प्रदेश के लिए कुछ स्पेशल पैकेज या स्पेशल राहत दे सकें ताकि हमारा प्रदेश पटरी पे आ सके जो लगभग 10 साल पीछे चला गया है, तो हम उनके बड़े आभारी रहेंगे। आदरणीय विक्रमादित्य सिंह जी और आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जिस प्रकार का कार्य पिछले दिनों में किया सारे रोड्स खोलने का, और एक भी ऐसा किसान बागवान नहीं है जिसकी फसल नष्ट हुई हो सेब की उसके बगीचे में, इसके लिए हम उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। पिछले दिनों जिस प्रकार एक भाजपा के नेता, बड़े नेता और पूर्व मंत्री रहे जिन्होंने ये बयान दिया कि कांग्रेस एंटी फार्मर है, मैं उस बात का ज़ोरदार तरीके से खंडन करना चाहूँगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जनता जो है वो पढ़ी लिखी है, साक्षर है और इस बात को जानती है भली भांति। पूरे देश की जनता ये बात जानती है कि कांग्रेस ने किसानों के लिए क्या किया, चाहे वो पहले 5 ईयर प्लान में प्राइम मूविंग फोर्स के रूप में किसानी को एक्सेप्ट करना हो, या फिर वाइट रेवोल्यूशन हो, येलो रेवोल्यूशन हो, ग्रीन रेवोल्यूशन हो, ब्लू रेवोल्यूशन हो, ये सभी कांग्रेस के समय में प्रोत्साहित किए हुए और किए गए काम हैं। वो वेदर बेस्ड इंश्योरेंस स्कीम रही हो या वो सब्सिडीज़ रही हों, मैं समझता हूँ इस प्रकार की बात करना फार्मर्स के हित में कांग्रेस नहीं है, ये बहुत गलत होगा। क्योंकि अगर हम देखें तो पिछले जो 3 काले कानून
केंद्र सरकार ने पारित किए थे और उसका एजिटेशन करते हुए लगभग 1000 के लगभग लोगों ने, किसानों ने अपनी जान गंवाई, वो अपने आप में बहुत दुखद है। तो किसानों के हित में यदि केंद्र सरकार होती तो शायद हम उन लोगों की जान बचा पाते जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई।